मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जय श्री राम का नारा लगाओ, हमेशा सत्य की राह अपनाओ। दो बड़ों को मान और सच का साथ, यही है प्रभु राम जी की मन की बात। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीरंकर, हमारे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या? हाँ सुनो सुनो। नहीं नहीं, पहले हम टप्पू सेना को बताएंगे, फिर आपको बताएंगे। अरे रतन भाई, क्या आइडिया है? सुना ही नहीं तो मुझे भी कैसे पता? ओए गोली, तेरा ध्यान कितने, तेरे रिफ्लेक्सेस कितने? देख गोगी, मेरे रिफ्लेक्सेस और मेरा पेट, इन दोनों का ना गहरा रिश्ता है। अभी अगर तू बोलेगा ना कि जीतने वाले को डबल चीज पिज्जा मिलेगा, फिर तू देख, फिर तू जितना भी जोर से शॉट मार, मैं जीत के दिखाऊंगा। क्या हो गया वीरभद्र, ऐसे भाग भाग कर क्यों आ रहे हो? कोई पीछे पड़ा है क्या? अरे नहीं, हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अरे रुको रुको रुको, हमारा बर्थडे नहीं है। तो किसका बर्थडे है? राम भगवान का। अभी रामनवमी आ रही है ना। वीर बंसरी, हम हर साल रामनवमी पर राम भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, पर हम चाहते हैं कि इस साल गोकुल धाम में सिर्फ पूजा ना हो, बल्कि रामनवमी का एक जबरदस्त सेलिब्रेशन हो। वाह, ओ तेरी, ओ ये तो बड़ा चंगा आइडिया है, मजा ही आ जाएगा। बल्ले बल्ले दिन शाबाश शाबाश। हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी पर जोरदार सेलिब्रेशन होना चाहिए। हाँ। परफेक्ट। इस साल गोकुल धाम में हम ऐसे रामनवमी सेलिब्रेट करेंगे कि अयोध्या नगरी याद आ जाएगी। फ्रेंड्स, चलो वीर अंकल के घर। अरे ओह, चलो, इतना कौन याद कर रहा है आपको? अरे हाँ, कल रात मेरे सपने में गौरी आई थी, वही याद कर रही होगी। कौन गौरी? हमारे गणेश काका है ना गांव के, उनकी गाय गौरी। अरे जब मैं छोटा था ना तो गांव में अरे आ गए ना, अभी क्यों चिल्ला रहे हो? आहो, आपकी हिचकी बंद हो गई। मतलब आपको गाय याद नहीं कर रही थी, ये गाइस याद कर रहे थे। अरे हाँ, बरोबर है। हाँ बोलो गाइस, टप्पू सेना कैसे याद किया? हमें रामनवमी के बारे में बात करनी है। अच्छा, तो इस बार क्या करने का सोचा है? इस बार हम गोकुल धाम में रामलीला परफॉर्म करेंगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, मैं हनुमान बनूंगा। और मैं लक्ष्मण। और मैं राम बनूंगा। और सोनू सीता माता बनेगी। अरे हम दोनों क्या बनेंगे? आंटी, आप सीता माता की माता, और बेड़ अंकल आप सीता माता के पिता बनेंगे, राजा जनक। आप मुझे आशीर्वाद देंगे ससुर जी। ससुर जी मागे क्या ससुर जी? क्या ससुर जी? आहो, बरोबरच है ना। ये राम भगवान है, ये सीता माता है, और आप उसके पिता जनक राजा, तो हुए ना ससुर जी। नहीं, इसके लिए मैं परमिशन नहीं दूंगा। गोकुलधाम सोसाइटी में और भी लोग हैं, उनको भी तो हिस्सा लेना है ना, तो ऐसा प्लान बनाओ जिसमें सब हिस्सा ले सके। हो गया तुम लोगों का? हाँ, हो गया। बाबा आप शांत हो जाइए, ये लोग मजाक कर रहे हैं, रामलीला परफॉर्म करने वाले नहीं है हम लोग। भाई तो क्या प्लान है? वो तो बेड़ अंकल हर साल की तरह आप सबके लिए सरप्राइज ही है। As usual। अच्छा, तो ये बताने के लिए यहाँ पे आए थे कि सरप्राइज है? अरे नहीं बेड़ अंकल, हम तो आपको इन्फॉर्म करने के लिए आए थे, वरना आप बाद में डांटते हो कि तुमने मुझे बताया नहीं। इसलिए आपको इन्फॉर्म करने आए थे। ठीक है, जो भी करना अच्छे से करना, और समय बहुत कम है, तो तैयारी हो जाएगी ना? जस्ट चिल, हो जाएगा ना? अरे हाँ, हो जाएगा।
हो जाएगा। चलिए चलिए बड़े अंकल, अभी हम लोग निकलते हैं, बहुत काम बाकी है। ते आले कशाला होते मग? अरे तो आपको बताने आए थे, लेकिन टप्पू सेना का सरप्राइज है ना, तो बढ़िया ही होगा, देखना आप। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ चलो 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 फ्रेंड्स, सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। हाँ, मैं नोट करता हूँ। हाँ कर कर। फटाफट। टप्पू, हमने सबको रामनवमी के बारे में बता तो दिया है, पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। रामनवमी कल है और हमने अभी तक तैयारी का तो भी शुरू नहीं किया है। और माँ से मिठाई का ऑर्डर भी नहीं दिया है। और सौ से सजावट भी शुरू नहीं हुई। गोगी, पिंकू, गोली, तुम लोग चाह से चुप रहोगे? माना कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। हम 5 यानी 5 शातिर दिमाग है और 10 मजबूत हाथ है। हाँ। और 50 उंगलियां है। समझ गए? हाँ गोगी, समझ गए। अरे गोगी, अभी मेन मुद्दा ये है कि हम कल रामनवमी के सेलिब्रेशन में करेंगे क्या? वो सब मैंने सोच लिया है। की? और 10 है? कल दोपहर हम धूमधाम से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाएंगे और रात में होगा रामनवमी स्पेशल रंगारंग कार्यक्रम। ओहो, मजा आएगा। और फिर उसके बाद भक्ति में सराबोर रामधुन चलेगी। लेकिन टप्पू, पूरी सोसाइटी का डेकोरेशन बाकी है, फूल, लाइट्स, बड़े बड़े बैनर्स लगाने पड़ेंगे। ये सब कैसे मैनेज करेंगे? अरे अब्दुल भाई और बागा भाई है ना, अब्दुल भाई ने हमेशा हमें हर फेस्टिवल में हेल्प किया है। और बागा भाई दुकान में कोई डिस्प्ले या डेकोरेशन करना हो तो वही मैनेज करते हैं। मैं अभी उनको फोन करता हूँ। गुड मॉर्निंग बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। काका, नट्टू काका कहाँ है? क्यों, क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या हुआ, क्या मार्च एंडिंग आ रहा है? वो उनको पता है, और उनको क्या, मुझे भी पता है। बागा, मैं अभी बिल्कुल भी झोंका झोंके के मूड में नहीं हूँ। सॉरी सेठ जी। हाँ तो मार्च एंडिंग आ रहा है तो? अरे तो क्या, मैंने उनको खर्चे की फाइल रेडी करने के लिए बोला था। वो सीए के बार बार फोन पे फोन आ रहे हैं, वो फाइल उनको भेजनी है। कहाँ है का नट्टू काका? आपने पुकारा और हम चले आए। नट्टू काका, नट्टू काका, सेठ जी आज जोक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी कहाँ जोक कर रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा नट्टू काका कहाँ है, उसका जवाब दिया। ओह सॉरी। बोलिए सेठ जी, क्यों याद कर रहे थे? खर्चे की फाइल के लिए गोडाउन में बैठ के मैं वही तैयार कर रहा था। ये देखिए रेडी है। ठीक है, तो आज क्या सीए को भेज देना। जी सेठ जी। अरे वाह। अरे वाह, किसका फोन है, बावरी का? नहीं सेठ जी, अरे वाह क्यों किया? हमारे भविष्य का फोन है। किसी ज्योतिषी का फोन है? नहीं सेठ जी, हमारे भविष्य के सेठ जी का फोन है। तुम दोनों नौकरी छोड़ रहे हो? आरवी? अरे नहीं नट्टू काका, नहीं सेठ जी। अरे तो फिर तूने ऐसा क्यों बोला? हमारे भविष्य के सेठ जी का फोन है। अरे टप्पू सेठ जी का फोन है। भविष्य में वही हमारे सेठ जी होंगे ना। फोन उठा और स्पीकर पर रख। नहीं सेठ जी, मैं फोन स्पीकर पे नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर नहीं करनी चाहिए। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। और हो सकता है टप्पू सेठ जी को मुझसे कोई पर्सनल काम हो। क्या भाई मत भूल, टप्पू मेरा बेटा है, उसकी हर पर्सनल बात सुनने का मुझे हक है। अग्रीड हैं? मानता हूँ, लेकिन तो भी टप्पू सेठ जी ने आपकी बजाय मुझे फोन क्यों किया? फोन उठा और पूछ, तुझे फोन क्यों किया? जी बोलिए टप्पू सेठ जी। बागा भाई, हमें आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा, किस बारे में? कल हमें रामनवमी का सेलिब्रेशन करना है, तो उसके लिए
आप समझ गए ना बागा भाई? हाँ समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा बागा भाई, कल आपको, नट्टू काका, बाबरी दीदी को भी रामनवमी के उत्सव में आना है। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा टप्पू सेठ जी, आपने अभी मुझे जो कुछ भी बताया वो सेठ जी को बताना है या उनसे? अरे नहीं बागा भाई, आप बता सकते हो। अच्छा, कोई सीक्रेट नहीं है। ओके ओके ओके। अरे तेरा फोन नहीं चाहिए, बात करनी थी टप्पू से, फोन कट करके क्या दे रहा है? सॉरी, फिर से लगा देता हूँ। छोड़। क्या बोल रहा था टप्पू? सेठ जी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कल रामनवमी है तो गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन है। उसके डेकोरेशन की अरेंजमेंट के लिए टप्पू सेठ जी को मेरी मदद की जरूरत है। अच्छा, भिक्षान देही। आइए आइए बाबा जी, बोलिए क्या खरीदेंगे? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। सेठ जी, लगता है आपने ठीक से सुना नहीं। उन्होंने कहा भिक्षान देही, मतलब वो भिक्षा मांगने आए हैं। ओह, और वैसे भी बड़े सयाने कहकर गए हैं, साधु तो चलता भला। यू आर एब्सोल्युटली राइट बागा, ये ले। थैंक यू। नहीं, मैंने बाबा को भिक्षा देने के लिए दिया है। सॉरी नट्टू काका, मुझे लगा मेरी बात से आप एकदम खुश हो गए, इसलिए आपने मुझे दिया। नहीं। सॉरी, ये लीजिए बाबा। बक्सर जी नहीं, पैर मत छूइए। आपको बाघा का नाम कैसे पता बाबा जी? इस तेजस्वी बालक के ललाट पर सब लिखा है। मुझे सिर्फ इसका नाम ही नहीं, ये तक पता है कि ये कितना मेहनती, होनहार और ईमानदार इंसान है, और ये एक सुंदर लड़की से प्यार भी करता है। ही इज वेरी शार्प सन्यासी। उन्हें डबल दक्षिणा दे। नहीं, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। ये बाबा ने लड़की वाली घड़ी क्यों पहनी है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अच्छा बाबा जी, आपको दक्षिणा नहीं चाहिए तो आप यहाँ आए क्यों? मुझे एक एड्रेस पूछना है, इसलिए आई हूँ। आई हूँ? आया हूँ। बालक, मेरे साथ चलो और मुझे पता बताओ। जी बाबा, चलिए। हाँ बालक, रुकिए। तू धंधे में ध्यान दे, पापा जी को पता मैं बताता हूँ। नहीं, आप नहीं आ सकते लेटालाल जी। बावरी जी, बावरी तो कब सुधरेगी? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। लेकिन बावरी जी, आप अचानक ऐसे साधु बाबा बन के क्यों आए? वो आज हमारी सोसाइटी में नुक्कड़ नाटक था, यानी स्ट्रीट प्ले, तो वहां मैं साधु बनी थी। तो सोचा कि इस भेष में यहाँ आके देखूं कि आप सब मुझे पहचान सकते हैं कि नहीं। पर पेठालाल जी ने तो मुझे पहचान लिया। और दिस इज रॉन्ग। तुम्हें पता है, लंकापति रावण ने साधु बनकर सीता माता का हरण किया था। ऐसा करके उन्होंने साधुओं को अपमानित किया था, और इसी वजह से प्रभु ने उसे माफ नहीं किया। सॉरी नट्टू काका। इट्स ओके, मेरे मन में भी राम है, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर कभी ऐसा मत करना। जी नट्टू काका। लेकिन मैं इतना सारा गेटअप करके आई थी, फिर भी आपने मुझे पहचाना कैसे? ओ, हाथ में तूने जो लेडीज घड़ियाल पहनी है ना, उससे। तूने बोला ना मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, तो लटकनियां दिखती है मुझे। गलती से मिस्टेक हो गई। ओके बाय। अरे रुकिए बावरी जी। अरे भाई, जाए तो जावा देना। नहीं, उनको कल के बारे में बता दूं ना।
क्या? टप्पू सेठ जी ने इनविटेशन दिया है ना। इनविटेशन किस बात का? बावरी जी, कल गोकुल धाम सोसाइटी में रामनवमी का बहुत बड़ा फंक्शन है, तो टप्पू सेठ जी ने खास आपको, मुझे और नट्टू काका को इनवाइट किया है। अरे वाह, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। त्याग की मूरत है वो, शील का भंडार है, सत्य की जो राह दिखाए वो मर्यादा के अवतार है। शबरी के बेर खाए जिन्होंने केवट को गले लगाया, पिता के वचनों के लिए जिन्होंने राजपाट ठुकराया। करुणा की बहती गंगा है, न्याय का जो विधान है, कण कण में बसे जो हमारे, वही तो भगवान श्री राम है। क्या बात है, क्या बात है। आपने लिखी है? नहीं, तारक ने लिखी, मैंने तो सिर्फ पढ़ी। मेहता साहब की तो बात ही निराली है। सही है। और मेरी? अरे मेहता साहब की तो सिर्फ बात ही निराली है, मेन तो आप हैं। आप उनकी प्रेरणा हो। हाँ। लेकिन ये तो अंजलि है। रूपा भाभी। रूपा भाभी, माधवी भाभी ने कहा कि वीर बंसरी ने भगवान श्री राम के ऊपर कोई निबंध लिखा है। हाँ हाँ, क्या बात है, हमें भी सुनाइए। हाँ। मैं बच्चों से कहूंगी, वो लोग सुना देंगे आपको। हाँ। अच्छा, बाय द वे, हम लोग रामनवमी में करने क्या वाले हैं? वैसे टप्पू सेना ने ये कहा है कि दोपहर को 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और फिर रात को रंगारंग कार्यक्रम और रामधुन गाई जाएगी। अच्छा, मैंने ये सोचा है कि इस बार प्रसाद में मस्त तवे की गर्मा गर्म सूजी का शीरा और पंजरी बनाऊंगी। अरे यम्मी। शीरा और पंजरी दोनों प्रभु श्री राम जी को पसंद है। मैं क्या कहती हूँ कि रामनवमी पर हम सब लोग पीले रंग के कपड़े पहने तो बहुत सुंदर लगेगा। क्यों, रतन भाई की दुकान में बहुत पीला स्टॉक आया है? तो પછી મજાનું છે અને મજાનો ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળશે। આવાને આવાને। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास जो कलर का है वो भी पहन सकते हैं कपड़े। भाभी मजाक कर रहे हैं। सब मिलके पीले रंग के कपड़े ही पहनेंगे। हाँ, पीला रंग पहनने का आइडिया बहुत अच्छा है। ओ हाँ, ये बाय द वे सबको बताना पड़ेगा। हाँ, मैं इनको बोल दूंगी सबको बताने के लिए। अपनी टप्पू सेना हम कह रहे हैं कि रंगारंग कार्यक्रम में एक बहुत अच्छी सरप्राइज होने वाली है। अच्छा है क्या? टप्पू सेना ने बोल दिया मतलब अच्छा ही होगा। चलो फिर तेरा, कल हम सब पीले रंग के कपड़े पहनेंगे और रामनवमी के उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बॉस, सब इतने सुंदर लग रहे हैं। Look at you। अंजलि भाभी, ये देखिए, मैंने प्रभु श्री राम के लिए अपने हाथ से हार बुनाया। भोग लगाने के लिए और शीरा और पंजरी भी तैयार है। चलो। आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। आपको भी। आपको भी। थैंक यू। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आप भी। अरे थैंक यू। अरे रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। ओ जी, तुसी सारे नु रामनवमी दिया लख लख बधाइयां। बधाइयां, बधाइयां, रामनवमी की बधाइयां। रामनवमी हो या कोई भी त्योहार, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की डेकोरेशन सजावट टॉप क्लास से बढ़िया ही होती है। इस सजावट के लिए हमें टप्पू सेना की सराहना करनी ही चाहिए। हाँ, तो अभी बोल देते हैं, उसमें क्या। अरे टप्पू सेना, अरे भाई हाथी अंकल, छोटी अंकल आप लोगों की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कह रहे बहुत बढ़िया सजावट की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के इस अवसर पर मैं कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ। अरे बिंदास बोलिए। पीताम्बर की आभा चमकी गोकुल धाम की गलियों में, भक्ति की खुशबू महकी श्रद्धा की इन कलियों में,
अयोध्या सा सज गया आंगन, हर चेहरा आज निखरा है। प्रभु श्री राम का आशीष कण कण में आज बिखरा है। आज हमारे गोकुल धाम में अयोध्या की झांकी नजर आ रही है। हमारे गोकुल धाम पर प्रभु श्री राम का रंग चढ़ गया है। केसरिया ध्वज, फूलों की खुशबू और प्रभु श्री राम के जन्मदिन की उमंग, मानो साक्षात रघुवर आज इस गोकुल धाम में पधारने वाले हैं। दर्शकों, आज रामनवमी, सभी को भगवान श्री राम के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब विश्व में अशांति का माहौल है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, महंगाई और अभाव की मार पड़ रही है, तब राम जी का नाम ही वो अमृत है जो आपको धीरज और शक्ति प्रदान करता है। हंसी ठहाके इस मुश्किल समय को बिताने में आपकी मदद करते हैं। और आप तो जानते हैं, गोकुल धाम में कुछ भी सरलता से नहीं होता। प्रभु भक्ति की सात्विकता के साथ हंसी ठहाकों का घमासान प्रोग्राम होने वाला है। टप्पू सेना इस भव्य आयोजन के बीच एक ऐसा ट्विस्ट लाने वाली है जिसकी कल्पना आपने की भी नहीं होगी। टप्पू सेना का ये सीक्रेट प्लान इस उत्सव की रौनक बढ़ाएगा और हंसी और ठहाकों को भी बढ़ाएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और साथ में मिलकर बोलिए जय श्री राम। तूने कमेटी मेंबर से पूछे बिना इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? कौन सा डिसीजन? ये डेकोरेशन का बजट पास करने का। ओ रिलैक्स पोपटलाल, इस बार डेकोरेशन का खर्चा सोसाइटी फंड से नहीं हुआ है। तो सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं पोपटलाल, आज के उत्सव का सारा खर्चा रतन भाई और रूपा भाभी ने किया है। नहीं नहीं भिड़े भाई साहब, ये हमारी तरफ से नहीं है। ओ रतन भाई, अरे आपने तो बोला था कि सारा खर्चा हम करेंगे। आई शपथ नहीं सांगितलं होतं रे।